नाजरीन, स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये शख्स तालिबान का फेस बन चुका है। तालिबान वही करते हैं जो ये शख्स कहता है। इस शख्स ने अपने रोब और हैबत से पूरी दुनिया में अपनी बात मनवाई है। पिछले 2 सालों में तालिबान का वफद जहां भी गया वो इसी शख्स की क़यादत में गया। आप लोग सोचते तो होंगे कि तालिबान इस शख्स को इतनी अहमियत क्यों देते हैं और ये शख्स असल में कौन है। जी हाँ, दुनिया इन्हें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नाम से जानती है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस वक्त अफ़गानिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत बनकर सामने आए हैं। ये वो शख्स है दरअसल जिनकी जहानत की वजह से तालिबान दोबारा से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने में कामयाब हुए हैं। ये वो शख्स है जिनकी जहानत की वजह से तालिबान ने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी। ये वो शख्स है जिसकी क़यादत में 1000 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। फिर यूँ कह लीजिए कि तालिबान का दूसरा नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के लिए यहाँ तक पहुँचना किसी तौर पर आसान ना था। वो 8 साल तक ISI की कैद में रहे और जेल में सड़ते रहे, लेकिन फिर कैद से आज़ाद होने के 2 सालों में इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को हरा दिया और आज अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से दुम दबाकर भागने पर मजबूर हुआ और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही अफ़गानिस्तान के सदर होंगे। आज की इस बहुत ही ख़ास वीडियो में मैं आपको मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप पहले नहीं जानते। दरअसल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो तहरीक तालिबान के फाउंडर थे। मुल्ला उमर उनके सबके करीबी साथी थे और उनके राइट हैंड आप कह सकते हैं मुल्ला अब्दुल गनी को। तहरीक तालिबान की जब बुनियाद रखी गई उस वक़्त भी जो अब्दुल गनी हैं वो मुल्ला उमर के साथ मौजूद थे और सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान से निकल जाने के बाद वहाँ पर सिविल वार जारी थी और इस सिविल वार के दौरान मुल्ला उमर ने एक तहरीक का आगाज़ किया जिसे तहरीक तालिबान का नाम दिया गया। और इस तहरीक तालिबान में जो शख्स मुल्ला उमर के सबसे ज़्यादा करीब था, जिसने सबसे ज़्यादा मुल्ला उमर को सपोर्ट किया, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। 5 साल तक जब तालिबान की हुकूमत रही, मुल्ला अब्दुल गनी इस हुकूमत में सबसे अहम रुकन समझे जाते थे। वो मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर रहे। इसके अलावा इन्हें जो इनकी फ़ौज थी उसका कमांडर भी मुकर्रर किया गया। 2001 में कहानी तब्दील होती है और अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान पर हमला कर देता है। तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है और मुल्ला उमर समेत उनके जो साथी हैं वो जनूबी अफ़गानिस्तान की तरफ निकल जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और अब यहाँ पर जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं इनका किरदार बहुत ही बाकमाल रहा है। जिस तरह से इन्होंने हिफाजत की है, मैं आपको बताऊँ कि मुल्ला अब्दुल गनी ने ना सिर्फ मुल्ला उमर की जान बचाई, ये उन्हें मोटरसाइकिल पर लेकर पहाड़ों में से निकलते हुए उन्हें बाहिफाजत मुकाम पर ले गए। अगर उस वक़्त बताया जाता है कि अगर अब्दुल गनी ना होते तो मुल्ला उमर जो हैं वो मारे जाते। और उसके साथ साथ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल गनी ने ना सिर्फ अपने साथी मुल्ला उमर की जान बचाई थी, बल्कि उन्होंने जो साबिक सदर हैं हामिद करज़ई उनकी भी जान बचाई थी। हामिद करज़ई जो थे वो भी अमेरिका की अपोजिट साइड पर थे और अब्दुल गनी बरादर का और हामिद करज़ई का एक ही कबीले के साथ तल्लक था। तो उस वक़्त हामिद करज़ई की जान ख़तरे में थी और वो मरने के करीब थे और अब्दुल गनी ने अपनी जान पे खेल के उनकी जान बचाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही हामिद करज़ई जो हैं वो अमेरिका के साथ जा मिले और अफ़गानिस्तान के सदर बन गए और उसके बाद उन्होंने कई सालों तक अफ़गानिस्तान पर हुकूमत की। लेकिन दूसरी जानब जो मुल्ला अब्दुल गनी हैं वो बंदूक उठाए अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बहुत ही ज़हीन आदमी थे। दरअसल ये जो गुरिल्ला वारफेयर का कंसेप्ट दिया अफ़गानिस्तान में, उसके पीछे भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर थे। इन्होंने तालिबान में एक पॉलिसी मुतारफ़ करवाई, हम बराह रास्त अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि गुरिल्ला वारफेयर करेंगे, यानी पहाड़ों से निकलकर हमले करेंगे और फिर दोबारा से पहाड़ों में जाके छुपेंगे। तकरीबन 8-10 सालों तक ये खेल इसी तरह चलता रहा और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उस वक़्त खुद बंदूक उठाए अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने खुद 1000 अमेरिकन को मार रखा है, इसलिए बहुत ही इनका नाम था यूरोप में, अमेरिका में और ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहे मुल्ला अब्दुल गनी। और क्योंकि इन्होंने जिस तरह से दफा किया अपने जंगजुओं का और जिस तरह से डटे रहे और उनका बहुत ही नाम था। लेकिन 2010 में कहानी थोड़ी सी तब्दील होती है। 2010 में ये काम के सिलसिले में कराची आते हैं तो कराची में ISI को इतला मिलती है, वो मुल्ला अब्दुल गनी को गिरफ़्तार कर लेते हैं
اور اس کے بعد 2010 سے لے کر 2018 تک ملا عبد الغنی برادر جو ہیں وہ پاکستان کی قید میں رہے، ISI کی قید میں رہے۔ انہوں کو نامعلوم مقام پر جو ہے منتقل کیا گیا اور یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں پر قید ہیں۔ 8 سال تک یہ پاکستان کی ISI کی کسٹڈی میں رہے اور اس دوران حامد کرزئی کی جانب سے کافی کوششیں کی جاتی رہیں کہ ملا عبد الغنی کو رہا کیا جائے، لیکن پاکستان کی جانب سے ان کی رہائی نہیں کی گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا نام جو ہے وہ رہائی والے لسٹ میں ڈالا گیا۔ ان کے ساتھ 10 اور لوگوں کو بھی رہا کیا جا رہا تھا، لیکن عین موقع پر ان کا نام جو ہے وہ لسٹ میں سے نکال دیا گیا۔ لیکن 2018 میں بہت ہی حیران کن بات ہے کہ امریکہ نے خود ہی ان کی رہائی کے لیے پاکستان سے درخواست کی۔ امریکہ نے جس شخص کو اس کام کے لیے مقرر کیا تھا وہ پاکستان آئے، اسلام آباد کا دورہ کیا اور اس کے بعد ملاقات کے بعد باقاعدہ طور پر ملا عبد الغنی کی رہائی ہوئی، اور اس کے بعد سے ملا عبد الغنی نے دوبارہ سے طالبان کو لیڈ کیا، دوبارہ سے ان کا فیس بنے۔ اس دفعہ انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی، بلکہ اس دفعہ انہوں نے دوسرے طریقے سے افغانستان کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ ملا عبد الغنی نے پیس ٹاکس کا آغاز کیا، جس کی بات امریکہ پہلے کر رہا تھا۔ جب ملا عبد الغنی برادر باہر آئے تو انہوں نے ان ٹاکس کو ویلکم کیا۔ دنیا کی مختلف ممالک میں یہ ٹاکس ہوئی اور اس ڈیلیگیشن کو جس نے لیڈ کیا وہ ملا عبد الغنی برادر تھے، اور مخص 2 سالوں کے عرصے میں ملا عبد الغنی نے اتنا سٹرونگ کر دیا طالبان کو، ایسی پالیسی بنائی، ایسا نیٹ ورک کو مضبوط کیا کہ آج طالبان ہیں جو 2 سے 3 سالوں میں دوبارہ سے افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں۔ طالبان نے مکمل طور پر افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اشرف غنی لیو کر چکے ہیں اور متوقع طور پر جو اگلے صدر ہوں گے وہ ملا عبد الغنی برادر ہوں گے، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ان کی ایک لمبی جدوجہد ہے، ایک لمبی کہانی ہے، اور کئی جانوں کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن بالآخر جو پالیسی انہوں نے بنائی، ان کے لیڈر ملا عمر کا جو خواب تھا اس کو پورا کیا ملا عبد الغنی برادر نے۔ سوچئے کیا وہ ذہانت ہوگی جس نے دنیا کی سپر پاور کو شکست دی ہے، اور ملا عبد الغنی بہت ہی پڑھے لکھے اور قابل انسان ہیں۔ یہ پشتو، اردو، عربی اور انگریزی بولنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح عبد الغنی نے اپنی جرنی طے کی، پھر سول وار کا انہوں نے سامنا کیا، پھر امریکن کے ساتھ لڑے، لیکن بالآخر ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے انہوں نے خواب پورا کیا ہے۔ بقول طالبان ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی ہے افغانستان میں۔ اس کے جو سربراہ ہوں گے وہ ملا عبد الغنی برادر ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔